एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं तो आज का ट्रेड थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हुआ होगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एक साइडवेज मोमेंट ही रहा। एंड ऑफ द डे थोड़ा हमें डिप देखने को मिला, लेकिन मार्केट उतना डिफिकल्ट नहीं था आज। मार्केट एक ईजी मार्केट था आज, और यहाँ पे हमें एक ईजी मार्केट देखने को मिला। अगर आपने ऑप्शन सेल की होगी कहीं भी 500 के ऊपर, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन अगर आपने इस एरिया में कहीं पे बाई किया होगा, तब आपको हो सकता है कि लॉस से। अगर आपने कॉल बाई किया होगा, फिर पुट बाई किया होगा, क्योंकि होगा क्या, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज था, तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा ऑप्शन बाइंग में। तो अब अगर आप करंट सिचुएशन देखो, तो यहाँ पे हमने कल बात की थी कि मार्केट 500 के आसपास तक आएगा, तब हमें एक अच्छा पॉइंट मिलेगा नेक्स्ट डे सेल करने के लिए। और या फिर अगर 500 को सेल करते हुए नीचे की तरफ मूव करेगा, तब हमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो मार्केट 500 के आसपास तो अभी आ चुका है। कल अगर मार्केट 500 के नीचे खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे 450 तक आने लगता है, तब यहाँ पे हमें एक अच्छी बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। कल हो सकता है कि मार्केट 300 और 200 तक भी चले जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में 500 ब्रेक करने के बाद और कुछ सपोर्ट बचेगा नहीं। मार्केट 22,000 तक धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, दोनों ही केस में मार्केट जैसी 480 470 ऐसा क्रॉस करने लगेगा, हम यहाँ पे मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 30-40 पॉइंट का रहेगा, वो टारगेट रहेगा वो 1:3 का रहेगा। अगर लेट से मार्केट अगर कैप अप खुलता है, अगर कैप अप खुलेगा तो मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। सिमिलरली एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सब लोग सेलिंग की कुछ सेलिंग की तरफ वेट कर रहे हैं। लोग सेल करने के लिए वेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर 500 ब्रेक करे या फिर एक पर्टिकुलर सपोर्ट ब्रेक करे तो हम यहाँ सेल करेंगे। तो अगर कैप अप खुलेगा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लेंगे नहीं, और मार्केट धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूवमेंट नहीं रहेगा आज के दिन जिस तरह था। तो अगर मार्केट 500 के नीचे खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, अगर सेलिंग साइड हो तभी मार्केट में करेक्ट ट्रेड लीजिएगा। अगर बाइंग साइड हो तो हो सकता है बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो और यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड ना मिले। जब भी 500 के नीचे है तभी आप सेल करिएगा, उसके पहले सेल मत करिएगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देखो एंड ऑफ द डे बड़ा डिप देखने को मिला। मार्केट ऑलमोस्ट 900 से 640 तक आ गया। तो यहाँ पे इस तरह का जो डिप देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें एक स्पाइक देखने को मिलता है। उससे बहुत लोग स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ ये 2-2:30 बजे के बाद है। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको ये पता होगा कि मंथली एक्सपायरी में इस तरह के स्पाइक्स ज़रूर आते हैं, क्योंकि लोग स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं अपने पोजीशन। इसीलिए कहीं ना कहीं जो स्पाइक्स है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, वो हमेशा आते हैं। तो देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में देखो तो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे हमें ड्रॉ करेंगे, और ये सेकंड सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 48,600 को, और उसके बाद नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट 300 तक आ जाएगा। ये 300 चाहे 300 पॉइंट का एरिया जो है फिलहाल मार्केट के पास है। तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है, सॉरी फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के, दोनों ही केस में मार्केट आके हो सकता है कि 48,200 के आसपास आके यहाँ पे होल्ड कर जाए मार्केट, और यहाँ पे कंटिन्यू ना हो। तो इस एरिया के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं एक लो बनाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि मंडे के दिन हमें नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखे। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो यहाँ पे आप एक्सेल इनिशिएट कर सकते हो, और आपका जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 280 के आसपास तक रहेगा, या फिर 250 के आसपास रहेगा। तो इस एरिया के आसपास अपना टेक प्रॉफिट रखिएगा, और यहाँ पे आप अपना एक सेलिंग स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर मार्केट कैप अप खुलता है तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा, अगर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो 49,000 से 49,000 ये होगा इसका रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट इस एरिया में आके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेता रहेगा, और हो सकता है इस एरिया में क्लोज कर जाए, या फिर एंड ऑफ द डे वापस आज की तरह डिप कर जाए। तो अगर गैप अप खुलता है तो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर गैप डाउन खुलता है तभी हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आएगा तब हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे 48,200 तक आ जाएगा मार्केट, 48,250 तक आ जाएगा मार्केट। सो दैट इज ऑल फॉर एनालिसिस टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।